हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लैपटॉप और डेस्कटॉप में जो रैम लगती है वो अपन को किस कंपनी की परचेज करनी चाहिए, उनमें क्या क्या डिस्काउंट्स आ रहे हैं और कौन सी रैम अपन को परचेज करनी चाहिए, कितने मेगाहर्ट्ज की परचेज करनी चाहिए और कौन कौन सी रैम्स अवेलेबल है मार्केट में, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। और आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा हो कि अपग्रेड रैम किस तरीके से करते हैं, रैम को अपग्रेड किस तरीके से करते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आप दोस्तों वो वीडियो भी देख लेना। और उससे रिलेटेड और भी वीडियो है, जैसे कि कितनी मेमोरी आपका लैपटॉप सपोर्ट करता है, रैम सपोर्ट करता है, उससे रिलेटेड भी जो भी वीडियो होंगे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो बताने जा रहा हूँ, जो रैम्स बताने जा रहा हूँ, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां पे से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ DDR4 रैम लैपटॉप्स की। इसमें दोस्तों क्रूशियल की रैम आएगी 8 GB की, DDR4 रैम होगी, 3200 मेगाहर्ट्ज की उसकी स्पीड होगी और आपको प्राइस पड़ने वाली है 1345 रुपए। दोस्तों, इसी के अंदर दूसरी पड़ेगी क्रूशियर की ही कंपनी की 16 GB रैम पड़ेगी, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज की है और उसकी प्राइस है 2584 रुपए। दोस्तों, दूसरी कंपनी है कोर्सियर कंपनी की है, जिसकी भी DDR4 रैम 8 GB की आपको 3200 मेगाहर्ट्ज की जो पड़ने वाली है 1935 रुपए के पड़ने वाली है। अभी की करंट प्राइस बता रहा हूं मैं, हो सकता है कि आप जब इसको चेकआउट करो कम और ज्यादा कुछ भी हो सकती है। और कोर्सियर की ही आपको दूसरी रैम देखने को मिलेगी 16 GB की रैम, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज की है और इसकी प्राइस होने वाली है दोस्तों 3511 रुपए। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूं डेस्कटॉप की DDR4 रैम किसके बारे में। तो उसमें क्रूशियल की रैम मिलेगी अपन को 8 GB की, 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम होने वाली है 1409 रुपए की। और दोस्तों, इसी के अंदर दूसरी रैम क्रूशियल की ही मिलने वाली है, 16 GB की रैम आएगी, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज की ही होगी और उसकी प्राइस है 3611 रुपए। दोस्तों, दूसरी रैम मिलने वाली कोर्सियर की, वो क्रूशियल था, ये कोर्सियर है। ये कोर्सियर की 8 GB रैम, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज की है, ये पड़ने वाली है आपको 1779 रुपए की, जो इसकी करंट प्राइस चल रही है इस समय जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। दोस्तों, क्रूशियर की 16 GB की रैम, जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज की है, वो आपको 3002 रुपए में मिलने वाली है। अब दोस्तों, DDR5 रैम की बात कर लेते हैं। अगर आपका लैपटॉप आपने नया परचेज किया है तो उसके अंदर DDR5 रैम भी आने वाली है और हो सकता है आपके पास DDR5 रैम वाला लैपटॉप ही अवेलेबल हो, तो उसके अंदर आपको रैम अपग्रेड करानी है। अगर मान लो आपने नया नया परचेज किया है, उसके अंदर 8 GB या 16 GB रैम आई है और आपको 16 GB रैम वो अपग्रेड करानी है, तो उसके लिए आपको कौन सी रैम परचेज करनी चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। और अगर आपका जैसे कि विंडोज 11 है और स्पीड स्लो चल रही है, DDR4 भी अगर आपका रैम वाला लैपटॉप है और विंडोज 11 है, उसके अंदर 8 GB रैम ही लगी हुई है और आपको लगता है कि स्पीड स्लो है, तो उसमें 8 GB रैम और अपग्रेड करा लीजिए, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी उससे। ठीक है, अगर 16 GB हो और वो आपको कम पड़ रही है तो 16 GB की रैम और लगा लीजिए, तो 32 GB रैम हो जाएगी। आपको हेवी टास्क कर रहे हो तो उसके अंदर आपको फायदा मिलेगा उसका। तो दोस्तों, क्रूशियल की DDR5 की 16 GB की रैम, जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज की है, वो 3819 रुपए की आ रही है। और दोस्तों, क्रूशियल की ही 32 GB की रैम, जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज की है, उसकी प्राइस अभी चल रही है 8800 रुपए। और दोस्तों, किंगस्टन की 16 GB की रैम, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रैम, जो कि लैपटॉप की बता रहा हूं मैं आपको, वो पड़ रही है 5320 रुपए की। और अगर इसमें किंगस्टन में ही 32 GB की रैम लेते हैं 4800 मेगाहर्ट्ज की, वो पड़ रही है 9730 रुपए की। इसकी रैम थोड़ी महंगी आती है क्योंकि कंपनी का फर्क है। दोस्तों, अब कर लेते हैं डेस्कटॉप की रैम के बारे में। DDR5 रैम, इसके अंदर कोर्सियर की DDR5 रैम 16 GB की 5200 मेगाहर्ट्ज की मिलने वाली है, जिसकी प्राइस है 4195 रुपए। और दोस्तों, कोर्सियर की ही 32 GB की रैम, जो 5200 मेगाहर्ट्ज की है, उसकी प्राइस है 7687 रुपए। दोस्तों, एडाटा की XPG रैम आती है, जो कि 16 GB की रैम है और 6000 मेगाहर्ट्ज की रैम है, 5240 रुपए की रैम है। हिटसिंग लगा हुआ होता है इसके अंदर। और जो ये रैम्स है, कुछ इसके अंदर हिटसिंग लगा हुआ है। जो हेवी रैम है, जो 16 GB 32 GB की है, उसके अंदर हिटसिंग लगा हुआ होता है। और जो हिटसिंग वाली रैम होती है, उसका फायदा ये होता है कि जब चिप्स गर्म हो जाती है, अब आप हेवी टास्क करते हो, चिप गर्म हो जाती है, तो वो हीटसिंक उसको ठंडा करने का काम करती है, ताकि स्पीड आपकी मैनेज रहे, सही स्पीड चलती रहे, स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं आए। दोस्तों, लास्ट रैम है एडाटा की ही 32 GB की, जो कि 5600 मेगाहर्ट्ज की है,
वो पड़ने वाली है 8,096 की। दोस्तों मैंने रैम्स आपको बताई है। इसके अंदर जब आप परचेज करने जाओगे, आप चेकआउट करोगे वहां पे, तो वहां पे उसमें मेगास भी दिया हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप कितने मेगाहर्ट्ज की रैम सपोर्ट करता है, और उसके अलावा उसके अंदर पहले जो रैम लगी हुई है वो कितने मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर उसमें 3200 मेगाहर्ट्ज की है तो दूसरी रैम आप 3200 मेगाहर्ट्ज की लेके आना। अगर उसमें 5400 की है तो आप 5400 की लेके आना। तो उस हिसाब से ही आपको रैम परचेज करनी है। ये बात का ध्यान रखना, गलती मत करना। ये गलतियां लोग कर देते हैं ऑनलाइन परचेजिंग के अंदर और प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों फिर भी अगर कोई नॉलेज आपको लेनी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो कमेंट्स करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो 26 जनवरी को। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।